Hello students, we are going to discuss very important topic of class 10th and class 11th. The topic name is sequence and series. आज हम लोग कक्षा 10 और कक्षा 11 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे, जानकारी लेंगे। आज उस टॉपिक का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुक्रम व श्रेणी। क्या नाम होता है? सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुक्रम व श्रेणी। तो आज सबसे पहले टॉपिक का जो नाम है, उस टॉपिक के नाम के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले जानेंगे ये सीक्वेंस या सीरीज होता क्या है। इसके बाद हम लोग इस टॉपिक के पार्ट में आने वाले जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। आज हम छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन देगा और नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम कुछ सम्स आपको करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सीक्वेंस एंड सीरीज जो टॉपिक्स है, उस सीक्वेंस सीरीज में सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। तो देखिएगा, सीक्वेंस जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, सीक्वेंस जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुक्रम। अनुक्रम मतलब अनुसरण करना, क्रम मतलब किसी ऑर्डर का या किसी क्रम का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो नाम है अनुक्रम या सीक्वेंस, इसी के नाम से इसकी डिफिनेशन बनती है। तो क्या होता है? अ नंबर्स आर अरेंज ऑफ द कलेक्शन ऑफ एनी ग्रुप इज स्पेसिफिक ऑर्डर। नंबर्स आर अरेंज ऑफ कलेक्शन इज स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब कि संख्याओं का ऐसा समूह जिसे किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, रखा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। नंबर्स आर अरेंज ऑफ कलेक्शन इज स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि संख्याओं का ऐसा समूह जिसे किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुक्रम बोलते हैं या सीक्वेंस बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एन, इसे हम लोग एन, इसे किसे डिनोट करते हैं? ए सफिक्स में ORTN, इसे हम लोग AN या ORTN से प्रदर्शित करते हैं। इसका सैंपल देखिएगा, बना देता हूं। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये आपका होता है सीक्वेंस ANOR, इसको हम लोग लिख सकते हैं TN। ये मेरा क्या कहलाएगा? सीक्वेंस या सीरीज। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नंबरों को किसी निश्चित क्रम में या किसी निश्चित ऑर्डर में, स्पेसिफिक ऑर्डर यानी विशेष ऑर्डर में रखा गया है। उन नंबरों को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। जिसमें जैसे 1 2 3 4 एक सीक्वेंस चल रहा है, सब में 1 1 की गैपिंग चल रही है, यानी 2 4 6 यानी 2 2 की गैपिंग चल रही है। तो यानी कि अ कलेक्शन ऑफ द नंबर्स वी अरेंज इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस। इट इज डिनोटेड बाय ANOR-TN। हम जिन संख्याओं के समूह को किसी निश्चित क्रम में रखते हैं तो उसे हम लोग अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम को AN या TN से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म्स को हम लोग बोलते हैं पद, यानी टर्म या पद क्या होता है? तो लिखेंगे अ नंबर ऑफ प्रेजेंट ऑफ एनी सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म। यदि किसी सीक्वेंस में उपस्थित संख्याओं को अनुक्रम के पद कहते हैं, या नंबर ऑफ प्रेजेंट इन एनी सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म, यानी किसी अनुक्रम में उपस्थित संख्याओं को ही अनुक्रम का क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जर्नल टर्म। जर्नल टर्म को हिंदी में बोलते हैं व्यापक पद। व्यापक पद क्या होता है? कहता है एनी टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस इज कॉल्ड जर्नल टर्म। किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी अनुक्रम का nवां पद, यानी सबसे लास्ट वाला पद, यानी nवां पद ही उसका क्या कहलाता है? जर्नल टर्म, यानी व्यापक पद कहलाता है। अ सीक्वेंस nth टर्म इज कॉल्ड जर्नल टर्म, यानी किसी अनुक्रम का nवां पद ही उसका व्यापक पद कहलाता है। ठीक है, अब आपका आता है नेक्स्ट में सीरीज। अब ये सीरीज क्या होता है? तो लिखिएगा, सीरीज क्या होता है? अ सीक्वेंस इज अरेंज ऑफ द नंबर्स with specific order with addition and subtraction sign. A sequence is arranged with specific order with included the plus and minus sign is called series। यानी किसी श्रेणी को, यदि किसी अनुक्रम के संख्याओं को एक विशेष क्रम में प्लस या माइनस चिन्ह लगाकर लिखा जाए, उसे हम लोग बोलेंगे श्रेणी। ठीक है, यानी कि अ सीक्वेंस इज अरेंज्ड स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन साइन इज कॉल्ड सीरीज। यानी अनुक्रम की संख्याओं को किसी निश्चित क्रम में एक प्लस या माइनस साइन के साथ लिखा जाए या व्यवस्थित किया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? श्रेणी बोलेंगे, जिसे सीरीज कहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप इससे श्रेणी हो गया, अनुक्रम, आपको फिर पता चल गया सीक्वेंस क्या होता है, टर्म क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है और
सीरीज क्या होता है, एक बार फिर से देखिएगा। सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है? अ नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ द ग्रुप्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस, यानी संख्याओं के ग्रुप को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करना, संख्याओं के समूह को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करना अनुक्रम कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय AN or TN, इसे हम AN या TN से प्रदर्शित करते हैं। टर्म क्या होता है? एनी सीक्वेंस प्रेजेंट और नंबर इज कॉल्ड टर्म, किसी भी अनुक्रम में उपस्थित संख्याओं को उसका क्या कहते हैं? पद कहते हैं, यानी अनुक्रम के पद कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका था जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होता है? एनी सीक्वेंस nth टर्म इज कॉल्ड जनरल टर्म, किसी भी अनुक्रम का nवां पद क्या कहलाता है? उसका व्यापक पद कहलाता है। नेक्स्ट आपका था सीरीज। एनी सीक्वेंस नंबर आर अरेंज स्पेसिफिक ऑर्डर विद इंक्लूडेड प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड सीरीज, यानी अनुक्रम में उपस्थित संख्याओं को किसी विशेष क्रम में प्लस या माइनस चिन्ह लगा के व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? हमारा सीरीज कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ सीरीज एंड सीक्वेंस। टाइप्स ऑफ सीरीज एंड सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए अनुक्रम श्रेणी के प्रकार। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। हम जानते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस सीरीज, यानी अनुक्रम श्रेणी 4 प्रकार के होते हैं। पहला अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, जिसे हमें शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव जिसे हमें शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AP, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। इसके बाद आता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेसिव, जिसे हम लोग बोलते हैं GP, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? GP, और इसका हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। फिर आपका आता है हार्मोनिक प्रोग्रेसिव। हार्मोनिक प्रोग्रेसिव जिसे हम लोग बोलते हैं HP, जिसे हम हिंदी बोलते हैं हारात्मक श्रेणी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हारात्मक श्रेणी। और आपका आता है सम ऑफ स्पेशल सीरीज, विविध श्रेणी, जिसे हम लोग बोलते हैं विविध श्रेणी, सम ऑफ स्पेशल सीरीज। 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, जिसे हम लोग बोलते हैं AP, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। दूसरा आता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेसिव, जिसे हम लोग बोलते हैं GP, हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेसिव, जिसे हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं HP। और आपके पास आता है सम ऑफ स्पेशल सीरीज, जिसे बोलते हैं विविध श्रेणी। तो हमारे हाई स्कूल में केवल और केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव यानी AP पर डिस्कस किया गया है, जबकि फर्स्ट ईयर में AP, GP ये 2 इंक्लूड किए गए हैं। और ये आपका हार्मोनिक्स अब पहले था, अब हट चुका है। हार्मोनिक अब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आपको AP, GP और फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है सम ऑफ स्पेशल सीरीज, यानी ये 3 चीजें आपको पढ़नी है। HP नहीं पढ़ना, हमको AP पढ़ना है, GP पढ़ना है और HP नहीं पढ़ना है, और सम ऑफ स्पेशल सीरीज पढ़नी है। लेकिन हाई स्कूल में हमें केवल और केवल AP के बारे में जानकारी करना है। यही AP जो हाई स्कूल में है वही सेम टू सेम फर्स्ट ईयर में मिलेगी, और इसके बाद आपको ज्योमेट्रिकल प्रोसेस उसके लिए पढ़ना होगा। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है उसको हमको पढ़ना पड़ेगा AP। आखिर ये AP होती क्या है, समांतर श्रेणी होती क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव होता क्या है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और उसके फॉर्मूलों के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे हम लोग AP को क्या कहते हैं। देखिए तो देखिए जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव यानी समांतर श्रेणी क्या होती है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि सीक्वेंस सीरीज 4 पार्ट होते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव AP, फिर आपका ज्योमेट्रिकल प्रोसेस GP, फिर आपका हार्मोनिक प्रोसेस HP और सम ऑफ स्पेशल सीरीज SSS। ठीक है, तो ये सब हमको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, समानांतर श्रेणी और ये विविध श्रेणी क्या होती है। तो हम लोगों को हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर में केवल एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम लोग पढ़ना है। हाई स्कूल के लिए भी अच्छा है और फर्स्ट ईयर के लिए भी, जिसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। ये दोनों में पाया जाता है, सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज है, सब कुछ सेम है। तो आज हमको पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव AP यानी समांतर श्रेणी होती क्या है। तो देखिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव लिखा हुआ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी अर्थ समांतर श्रेणी AP क्या होता है? A sequence is called arithmetic progression if and only if difference of term are equal, यानी ऐसा अनुक्रम जिनके पदों का अंतर समान होता है उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसा अनुक्रम जिनके पदों का अंतर समान होता है उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, AP कहते हैं। A sequence is called arithmetic progression if and only if the common the difference of the term are equal, यानी पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। फिर देखिए नोट क्या लिखा है? The difference of term is called common difference. इट इज डिनोटेड बाय D। कॉमन यानी डिफरेंस ऑफ टर्म यानी पदों के अंतर को ही हम सर्वांतर या पदांतर कहते हैं। पदों के अंतर को ही हम सर्वांतर या पदांतर यानी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल d। कॉमन डिफरेंस यानी पदांतर सर्वांतर को स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए स्मॉल d का फॉर्मूला क्या हो गया? सेकेंड टर्म
माइनस फर्स्ट टर्म, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। जैसे सिंबल से क्या डिनोट करेंगे, T2 माइनस T1, T2 माइनस सेकेंड टर्म, T1 माइनस फर्स्ट टर्म, या D बराबर क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट। कोई भी आप फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। ये चेक करने के लिए होगा कि कौन सी सीरीज हमारी एपी में है, कौन सी सीरीज एपी में नहीं है, यानी कौन सा अनुक्रम यानी कौन सी श्रेणी हमारी एपी में होगी, कौन सी नहीं। देखिए कुछ श्रेणी लिखा है 1 2 3 4 5, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, टी डी बराबर होता है T2 माइनस T1, तो मैंने ले लिया D1। D1 का फॉर्मूला क्या होगा, T2 माइनस T1। देखो ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो सेकंड टर्म में पहले फर्स्ट वाले टर्म को माइनस किया, तो 2 माइनस 1, T2 माइनस T1, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। अब हमने दोबारा देखो D2 लिया, D2 का मतलब हमने ये दो टर्म ले लिया, अब ये दो टर्म ले लिए, तो D2 लिया तो फॉर्मूला तो वही रहेगा T2 माइनस T1। तो यहाँ देखो ये T2 हो गया और ये वाला T1 हो गया, क्योंकि 3 और 4 की बात कर रहे हैं, लगातार के दो भी नंबर लेना। अब ये नहीं कि एक ही पहला ले लिया और लास्ट ले लिया, ऐसा नहीं, सीक्वेंस से नंबर लेना है, कंटिन्यू नंबर लेना है। जैसे 1 2 तो 3 4, आगे आप ले सकते हैं 5 6, जो भी आप नंबर लेंगे, दो नंबर लेने होते हैं, दोनों नंबर कंटिन्यू नंबर होने चाहिए, कोई भी ले लीजिए आप, ठीक है। जैसे आप 2 3 ले लीजिए तो कंटिन्यू नंबर है, 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा। इसी प्रकार मैंने देखो पहले क्या लिया, 1 2 लिया, तो 2 में 1 गया, जैसे सेकंड वाले टर्म में पहले वाले को घटा दिया, 1 2 है तो 2 वाला सेकंड हो गया, 1 वाला फर्स्ट हो गया, घटाया कितना आया 1 आया, तो D1 का मान हो गया 1। अब D2 के लिए फॉर्मूला भी वही रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंजमेंट नहीं होता। तो हमने नंबर कौन कौन से सेलेक्ट किया, 3 और 4 सेलेक्ट कर लिए। आप 2 या 3 ले सकते थे, अब ये नहीं कि एक आप 1 ले ले और एक आप 3 ले ले, गैप हो गया ना, दो बीच में गैप में आ गया, गैप वाले नंबर नहीं लेना, कंटिन्यू नंबर लेने होते हैं, लगातार के दो नंबर ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए। तो ले लिया आपने, तो आपने यहाँ देखो अब यहाँ हमने कौन सा लिया, 3 और 4 लिया, तो 4 को सेकंड माना और 3 को फर्स्ट माना, तो 4 माइनस 3 कितना है 1। देखो दोनों नंबर इसका डिफरेंस कितना है, D2 का मान कितना है 1 और D1 का मान कितना है 1, दोनों का डिफरेंस बराबर है, अतः ये श्रेणी कौन सी है, एपी है, अर्थमेटिक प्रोसेसिव है, समांतर श्रेणी है, ठीक है। इसी प्रकार देखो दूसरी श्रेणी मैंने लिखी 1 1/2 1/4, यहाँ पे D1 लिया T2 माइनस T1, तो ये 1 T1 हो गया, ये T2 हो गया, T2 में T1 घटाया माइनस 1/2 आया। इसी प्रकार मैंने ये दोनों नंबर ले लिए, तो ये T2 हो गया, T1 हो घटाया तो देखो कितना है माइनस 1/12 आया। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो अतः ये सीरीज आपके एपी में नहीं है, ठीक है। ये तो मेरा एपी को चेक करने का तरीका है, कौन से टर्म एपी में होगा। तो एपी कौन होगा, जिनके नंबरों का टर्म, जिनके टर्मों का डिफरेंस आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, D2 माइनस T1 या A2 माइनस A1, या सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब इसको कुछ फॉर्मूले और होते हैं, वो भाई आपको बता देता हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके सवाल पढ़ेंगे। देखिए फॉर्मूला में लिख देता हूँ, आप लोग सब लोग नोट कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो देखिए जो हमको स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूलों की जो आवश्यकता पड़ेगी अर्थमेटिक प्रोसेस है, समांतर श्रेणी में, वो मैंने लिखी है। पहला फॉर्मूला आपके पास क्या है, nth टर्म ऑफ एपी, जिसे हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी का nवां पद, और इसी nth टर्म को हम लोग बोलते हैं जर्नल टर्म यानी व्यापक पद। अब देखिए इसमें 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। ये कब लगेगा, जब स्टार्टिंग यानी प्रारंभ से आपको nवां पद ज्ञात करना होगा। ये आपको क्वेश्चन बोल भी सकता है, नहीं भी बोलेगा, तब भी आपको समझना है कि आपको प्रारंभ से ही ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ दूसरा टर्म है Tn बराबर a माइनस n माइनस 1 अब देखो Tn को हम लोग an भी बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया था सीक्वेंस को Tn या an से डिनोट करते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो Tn बराबर l माइनस n माइनस 1 डी, जिसे हम लोग बोलेंगे इंडिंग nth टर्म यानी अंत से nवां पद। ये क्वेश्चन में लिखा होगा कि इंड से हमको nth टर्म ज्ञात करना है, इंड से 9th टर्म निकालना है, 7th टर्म निकालना है, इंड से बोलेगा तो हमको निकालना है इंडिंग से nth टर्म निकालने, फॉर्मूला ये हो गया। फिर दूसरा है l बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, यानी स्टार्टिंग nth टर्म ज्ञात करना जब हमको लास्ट टर्म की नंबर, ठीक है। तो ये हमारा कब लगेगा, जब प्रारंभ से हमको nवां पद ज्ञात करना होगा, उसमें इंड नहीं लिख के आया होगा, उसमें प्रारंभ से हमको nवां पद ज्ञात करना होगा, जबकि इसमें हमको अंतिम पद ज्ञात होगा। तो Tn को क्या बोलते हैं, nth टर्म समांतर श्रेणी का nवां पद, a को क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म समांतर श्रेणी का प्रथम पद, जिसे किससे डिनोट कर सकते हैं हम लोग, T1 से या A1 से, कुछ भी ले सकते हैं आप। n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी, यानी समांतर श्रेणी में कुल कितने टर्म है, इसको हम लोग बोलेंगे an, ठीक। n बोलेंगे, l क्या होता है लास्ट टर्म में, समांतर श्रेणी के सबसे लास्ट वाला टर्म जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग लास्ट टर्म। जैसे कि एग्जांपल तौर पे अगर हम लिखना चाहें तो ले लीजिएगा, ये हो गया 2 4 6 8 डैश, यहाँ पे ले लीजिएगा 20। तो देखिए यहाँ पे कितने टर्म आएंगे आपके पास काउंट करना पड़ेगा। देखो ये इसको बोलेंगे हम लोग A1 या T1, ये आपका T2 हो जाएगा, T3 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कोई भी टर्म ले लो, कोई भी टर्म ले, डिफरेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, D बराबर T2 माइनस T1, तो 4 में से 2 जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर क्या आ गया 2। अब ये लेना चाहो ये भी ले लो, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 6, तभी क्या आएगा 2। अब ये लेना चाहो ये ले लो, कितना आएगा
6 माइनस 4/2। देखो याद रखना जो भी आप पेयर लें उस पेयर का सबसे बड़ा वाला नंबर पहले आएगा, बड़े वाले नंबर में छोटे वाले घटाना है, T2 माइनस T1 करना है। अगर सबके डिफरेंस इक्वल आते आते तो कौन सी सीरीज कहलाएगी, एपी कहलाएगी। तो एपी सीरीज हो गई। अब एपी का ये कौन सा टर्म कहलाएगा, फर्स्ट टर्म कहलाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे ए, स्मॉल ए। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं ये आपको काउंट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, यहाँ देखो 20 लिखे, 20 का आधा 10 हो जाएंगे। 10 कैसे आएंगे अभी हम निकाल दिखा देंगे। अब देखो लास्ट टर्म को कितना दे रहा है, सबसे लास्ट वाला टर्म हमारे पास क्या है, एल 20, इसको बोल देंगे हम लोग एल। अब आपसे पूछेगा इसका लास्ट टर्म निकाल दो, फॉर्मूला हमारे पास देखो लिखा हुआ है। अब यहाँ इंडिपेंडेंट कुछ बोला नहीं गया, तो जब इंडियन नहीं बोला तो हमेशा किससे निकालेंगे, स्टार्टिंग से। देखो एक इस सीरीज में ए का मान कितना बताया, इस सीरीज में ए का मान आपने बताया 2, और डी का मान कितना निकाला, देखो 2 निकाला आपने डी का मान, तो डी का मान आप रख दिया 2, और एल का मान कितना है आपके पास, एल का मान हो गया 20। हमको किसका मान निकालना है, एन का। एन का मान नहीं पता, आपको पता है यहाँ से, लेकिन एन का मान निकालने कैसे, फॉर्मूला देखो ये लिखा हुआ है एल बराबर, यहाँ एल बराबर लिखा, एल का मान कितना हो गया 20 बराबर ए का मान कितना है यहाँ 2 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है 2, देखो 20 यहाँ घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 18, यहाँ कितना है एन माइनस 1 इंटू 2 से काटेंगे कितना है यहाँ पर 9 यहाँ पे है, तो 9 बराबर एन माइनस 1 आके जुड़ जाएगा, तो एन बराबर कितना है 10। देखो 10 टर्म आएंगे कि नहीं आएंगे, क्लियर। इस टाइप से हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ। और देखना चाहोगे क्वेश्चन और देख लीजिए। अब इसी में अगर बोल दे, अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 2, इसी में बोल दे कि इंडिंग से हमको निकालो, इंडिंग से कौन सा टर्म निकालो, यहाँ पे 5th टर्म निकालो, यानी अंत से 5वां पद ज्ञात करो। अंत से, पीछे से हमको 5 टर्म निकालना, 5th टर्म क्या होगा, पीछे से 5th टर्म क्या होगा। तो देखो हमको कौन सा टर्म निकालना है, 5th टर्म। तो यहाँ देखो 5th टर्म होगा, तो हम लोग जहाँ टीएन को क्या बोलते हैं, एन टर्म। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एन टर्म, यानी हमारा टी, देखो टी का इसको बोलते हैं हम लोग टी एन। तो एन का काम कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, यानी हमको क्या निकालना है यहाँ पर T5 निकालना है। क्या निकालना है, T5 निकालना है। तो एन की वैल्यू हमको क्या मिल गई, एन बराबर आपके पास 5 है, और T5 हमको निकालना है ना, T5 निकालना है। अब बताओ ए का मान कितना दे रहा है, ए का मान हमको दे रहा है 2, और डी का मान कितना निकाला था आपने, डी का मान कोई भी 2 ले लो, ये ले 4 में से 2 गया, 2 बचा, T2 माइनस T1, 4 में से 2 घटा दे, 2 बचा, तो डी का मान हमको मिल गया। एल का मान कितना दे रहा था, एल का मान दे रहा था 20। हमको कौन सा टर्म निकालना है, 5th टर्म निकालना है। कहाँ से, स्टार्टिंग से कि एंड से, एंड से निकालना है, यानी अंत से निकालना है। अंत के लिए फॉर्मूला देखो ये लिखा हुआ है, देखो लिखा है, फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या लिखा था, जो फॉर्मूला हमारे पास है Tn बराबर L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह क्या रखना है 5, तो ये क्या बन गया T5, ये तो हमको निकालना है, हो गया T5। यहाँ देखो L का मान कितना हो गया 20, माइनस n का मान कितना है 5 माइनस 1, डी का मान कितना है 2, सॉल्व करो। तो 20 माने यहाँ कितना 4 यहाँ आया, यहाँ पे कितना बचेगा भाई 4, और 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, 20 माइनस 8 बराबर कितना आ गया 12। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई। तो ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, ये कैसे अप्लाई होगा, ये कैसे अप्लाई होगा, सबको पता चला ना। अब मान लीजिए इस वाले को अप्लाई करना है, इस वाले फॉर्मूले को, तो फिर देखिए इसको कैसे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ सीरीज 2 4 6 दिया है। अब क्या आएगा, इसका टर्म निकालो, nth टर्म निकालो, स्टार्टिंग से n। अब यहाँ बोले केवल nth टर्म निकालो, nवां पद ज्ञात करो। कौन सा nवां पद ज्ञात करो, 20वां। कौन सा, 20वां, यानी कहना है 20th टर्म हमको ज्ञात करना है। तो 20th टर्म का मतलब हो गया nth टर्म। nth टर्म को क्या बोलते हैं, Tn। तो n का मान कितना होगा 20, तो हमको क्या निकालना है, T20 का मान निकालना है, जबकि n का मान कितना बताया 20। n का मान कितना बताया 20, और a का मान कितना दे रहा है, a का मान दे रहा है 2, और d का मान कैसे निकालते हैं आपको मालूम है, इन दोनों घटा दो, 4 6 2, कंटिन्यू 2 नंबर ले लो, तो 6 में से 4 गया 2, तो T2 माइनस T1 लगाएंगे, 6 में से 4 गया 2, तो यहाँ पे आ गया 2। हमको कौन सा टर्म निकालना था, T20 निकालना था। अब तो लास्ट टर्म तो हमको दिया ही नहीं गया, तो फॉर्मूला क्या लगा, हमको स्टार्टिंग से निकालना, तो क्या ये लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये तब लगता है जब लास्ट टर्म दिया होता है। ये कब लगता है, जब इंड से निकालना हो, तो लगेगा कौन सा, ये वाला लगेगा। तो फॉर्मूला लगा दो, तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ n का मान कितना बताया 20, तो a का मान कितना है 2, n का मान 20 माइनस 1, d का मान 2, कितना आ गया 2, यहाँ पे है 19, 20/2 19 2 38 प्लस 2 कितना आ गया 40। ये हमका आंसर हो गया। क्लियर। इस टाइप से आपको सम्स करने होंगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको इसके सम्स करके दिखाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।